नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है भक्तों। नवरात्रि में पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़। भाग्य आपके सातवें आसमान पर होगा, जहां भी जाएंगे समृद्धि और धन आपके पीछे पीछे चले आएंगे। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 2025 में 30 मार्च रविवार से प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल रविवार को संपन्न होगी, क्योंकि इस बार नवरात्र की अवधि 8 दिनों की रहेगी। विशेष रूप से 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे, जिसमें मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन की जाएगी। हिंदू सनातन संस्कृति में पेड़ पौधों का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ वृक्ष और पौधे अत्यंत शुभ माने जाते हैं और हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि औषधीय गुणों के कारण भी इनका प्रयोग किया जाता है। वेदों और पुराणों में भी अनेक वृक्षों का उल्लेख मिलता है, जैसे तुलसी, पीपल आदि, जिनका अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग पीपल की पूजा करते हैं, विशेष रूप से वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन वृक्षों में दिव्य और चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जो अल्प समय में सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम मानी जाती है। आज मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे नवरात्र के दौरान यदि किसी पौधे की जड़ को ताबीज में भरकर धारण कर लिया जाए तो आपके भाग्य के बंद द्वार खुल सकते हैं। नवरात्रि देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और उनके आशीर्वाद को पाने का उत्तम समय होता है। यदि कोई व्यक्ति समृद्ध, सिद्ध, सौभाग्य, धन धान्य, आरोग्य और कीर्ति की कामना करता है तो यह समय अत्यंत शुभ होता है। जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने और मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9 दिनों का सदुपयोग अवश्य करें। यदि आप अपने जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। इस मूल्य जानकारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 जड़कर बारे में बताऊंगा। 5 जद में से कोई भी एक जरा अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे सादा की बीमारी को ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जो है जटिल से जटिल जो समस्या है, उनको हमने चुटकियों में जो है समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं न कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि के छठे दिन भी आप जो है इस पेड़ पौधे की जड़ को आप जो है ला सकते हैं, अपने घर में जो है पूजा करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो भी अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज जो है प्राप्त होगी, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो आपको जो है अच्छे से अच्छे रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कहीं न कहीं रत्नों में जो है दोस्तों मिलावट होती है, कहीं न कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई भी जो है दोस्तों बेवकूफ नहीं बनाएगा। इसकी जड़ से स्वयं आप जो है, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है लाएंगे, अपने हाथों से उखाड़ कर के लाएंगे और इसे आप जो है धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे जड़कर बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है लाकर के धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधे की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक इसकी जो है पूजा पाठ करनी चाहिए। जैसे माता नव दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधे की जड़ों को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करनी चाहिए। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में
भर करके इसे पहनना होता है। अगर आपका समर्थन नहीं है कि आप जो है चांदी के ताबीज को जो है आप ले सकें, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज में भी से पहन सकते हैं। जो तांबे की ताबीज जाते हैं उसमें आप जो है इसे डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में कौन जड़ को लाकर के धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़कर बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसीलिए दोस्तों आप जो है हमारे जीत साधना वास्तु को सब्सक्राइब जरूर करें कि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों एक बात आप सभी को और कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके राशि के अनुसार हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट सेक्शन में आकर के आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। चमेली की जड़कर बेनिफिट बताना चाहूँगा, फायदे बताना चाहूँगा। चमेली की जड़ में देवी शक्तियाँ समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियाँ रहती है। जो लोग धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी से जो है लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जड़ को नवरात्र के पहले लाना या फिर नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप इसे नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक पूजते हैं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यदि किसी कारण वश 9 दिनों तक पूजन संभावना हो तो कम से कम एक दिन अवश्य इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन समाप्त होने के बाद इसे चांदी के ताबीज में स्थापित कर दशहरे के दिन धारण करना चाहिए। इस अनुष्ठान से दिव्य और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, साथ ही हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति सदैव निरोगी रहता है। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण पौधा है जिसे लठ जीरा कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे चिड़चिड़ा या अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम अपामार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बीज उल्टी दिशा में होते हैं, जबकि सामान्यतः अन्य पौधों के बीज सीधे होते हैं। इसीलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विपरीत दिशा में बढ़ने वाला पौधा। यह पौधा संत महात्माओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। अपामार्ग के बीजों से बनी खीर को यदि कोई 30 दिनों तक सेवन करे तो शरीर की मूत्र और मल त्याग क्रियाएं स्वतः ही रुक जाती है। इस कारण हिमालय में रहने वाले संत महात्मा इसे अपनी साधना में उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें भूख प्यास का अनुभव नहीं होता और वे ध्यान साधना में लीन रह सकते हैं। इस पौधे की जड़ को नवरात्र के 10वें दिन धारण करना अत्यंत शुभ होता है। इसे धारण करने से शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है। विशेष रूप से जो लोग वशीकरण शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अपामार्ग की जड़ को धारण करना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसे धारण करने के बाद व्यक्ति का आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। साथ ही नवग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद बरगद की जटा का महत्व समझना आवश्यक है। हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है। विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के दिन इसकी पूजा की जाती है। यह वृक्ष सभी देवी देवताओं की ऊर्जा को संजोए रखता है
और इसमें पितरों का भी वास माना जाता है। भगवान शंकर का स्वरूप होने के कारण यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को जागृत करना चाहता है और आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखता है तो उसे नवरात्रि के 9 दिनों तक बरगद की जटा की पूजा करने के पश्चात इसे धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से जीवन में अनेक चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को गले में धारण करने से जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार नवरात्रि 30 मार्च रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल तक रहेगी। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:13 से 10:22 तक रहेगा। इस बार कुल 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं जो 172 वर्षों के बाद आए हैं। इन शुभ योगों में महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, राज योग एवं अमृत सिद्धि योग प्रमुख हैं। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है। प्रिय भक्त, यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, अपने भाग्य को जागृत करना चाहते हैं और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि का यह शुभ अवसर आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।